कुछ भी बताने से पहले आपको मैं खुद मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखा देती हूँ, क्योंकि 12 मार्च 2025 को मैंने खुद एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो ये उसका रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड हमें तब मिलता है जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि बच्चे का जन्म कब हुआ, जन्म के टाइम पे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो कितना था, उसका वेट कितना था और कौन कौन से टीके उसको लगे हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरे बेटे का जो वेट है वो लिखा हुआ है। बाकी मैं साइड में यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी, जूम करके आप देख लेना। तो इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मेरे बेटे का वजन है वो 3.8 kg यानी 3 किलो और 800 ग्राम के बच्चे को मैंने जन्म दिया था। अब मैंने अपने डाइट में क्या खाया, किस तरह अपनी प्रेगनेंसी को मैंने रखा ताकि मेरे बच्चा है वो एकदम स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ था, इसकी यहाँ पे साइड में फोटो भी लगा दूंगी। मेरा बेटा कितना शैतान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। तो किस तरह अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाते हैं, ये इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो आज अपन बात करते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी को हमें किस प्रकार रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चा है वो एकदम स्वस्थ हो, उसका वेट है वो काफ़ी अच्छा रहे और एकदम गोलू मोलू सा बच्चा हमें हो। तो इसके लिए आइए मेरे साथ बोर्ड पे मैंने पहले ही कुछ चीज़ें लिख ली है ताकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूं और फटाफट इनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन हमें खाना है। प्रोटीन भी दो चीज़ों जैसे दो प्रकार से है। एक है मांसाहारी लोगों के लिए, है ना, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए, और एक है वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो नॉन वेज खाते हैं उनको क्या करना है, उनको क्या खाना है अपनी प्रेगनेंसी में। तो जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडे खाइए। अंडे में अगर आप देसी अंडे खा सकते हैं तो खाइए, इससे आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि अंडे के अंदर, उबले हुए अंडे के अंदर कोलिन होता है और वो कोलिन है आपके बच्चे के दिमागी विकास को विकसित करने में, उसको इंटेलिजेंट बनाने में बहुत सहायता करता है। एक है ओमेगा 3। ओमेगा 3, अब ओमेगा 3 किस में मिलता है? ओमेगा 3 है वो एक सेमोन नाम की मछली आती है, मछली के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर आपके आसपास में मछली नहीं है, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो आप ओमेगा 3 की टेबलेट भी ले सकते हैं। ये भी आपके बच्चे को इंटेलिजेंट और वेट गेन करने में बहुत सारी हेल्प करेगी। दूसरा है आप चिकन खाइए, आप मटन खाइए। चिकन, मटन, मछली, अंडे, ये सब तो है मांसाहारी लोगों के लिए। अब जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो क्या खाए? तो वो उनको किस चीज पे ध्यान देना है? उनको ध्यान देना है आपको पनीर खाना है, आपको दूध पीना है खूब अच्छा सा, आपको घी खाना है, आपको दूध, दही, पनीर, रसगुल्ले, ये सारी चीजें खानी है। अगर आप ये सारी चीजें खाते हैं तो आपके बच्चे का वजन है वो काफी हाईली इंक्रीज होगा और फटाफट आप 1 महीने के अंदर 1 से 1 किलो से लेकर 1200-1300 ग्राम तक भी अपने बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। कौन सी तिमाही में हमारे बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, आप वो चैनल पे जाके जरूर देख लेना। फिर है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि हम अगर कैल्शियम को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारे बच्चे तक जाएगा, हमारे बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो कैल्शियम किसमें पाया जाता है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, इसके अलावा पनीर है, रसगुल्ले है, और इनसे जो भी चीज बनती है उन सब में कैल्शियम पाया जाता है। आप कैल्शियम रिच फूड ले, है ना, जिस चीज में कैल्शियम पाया जाता है वो ले। दूसरा, आपको जब डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की टेबलेट देते हैं तो आयरन और कैल्शियम की टेबलेट को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अपनी प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर आपके डिलीवरी के 6 महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम कंटिन्यू रखना है। फिर है वसा। वसा किसमें होती है? जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं उन सभी में वसा पाई जाती है। तो वसा क्या करती है? हमारा मोटापा बढ़ाती है। वसा हमारे शरीर का मोटापा बढ़ाती है। तो जो घी होता है वो घी आपको खाना है, लेकिन घी आपको खाना है सीमित मात्रा में। ऐसे नहीं आप भर भर के घी खा रहे हो, है ना, भर भर के घी नहीं खाना है आपको। डेली 1 या 2 चम्मच आप अपनी सब्जी में, रोटी में डाल के या दूध में डाल के आप घी पिए। ज्यादा घी पीने से डायरिया यानी दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, और ज्यादा घी से हमारा एमनिटिक फ्लूइड है वो भी गाढ़ा होता है। तो आपको ज्यादा घी नहीं खाना है, एक लिमिटेड मात्रा में 1 या 2 चम्मच डेली आपको घी खाना है।
ठीक है। उसके बाद में आता है आयरन। आयरन किस में पाया जाता है? अनार है, चुकंदर है, इन सब में आयरन पाया जाता है। और आयरन की टेबलेट भी आपको डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर आप आयरन की टेबलेट को नींबू पानी के साथ में या किसी भी खट्टी चीज के साथ में लेते हैं तो आपको ज्यादा आयरन मिलेगा उससे, है ना। तो आयरन बढ़ाने के लिए आयरन की टेबलेट डेली खाइए, चुकंदर का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, साथ ही साथ कुछ सीड आते हैं जैसे कि चिया सीड है, इनको आप खाइए। इनसे आपके कब्ज नहीं होगी और इनसे जो पोषक तत्व आपको बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर अत्यधिक ऊर्जा वाले फल। अत्यधिक ऊर्जा वाले फल का मतलब है केला। अगर आप केला खाती है तो बहुत अच्छी बात है। केले में कार्बोहाइड्रेट रहता है ना। केले में कार्बोहाइड्रेट रहता है तो ये आपके बच्चे को एनर्जी देगा, आपको एनर्जी देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है तो आपको केला नहीं खाना है। सेब खाइए, मौसमी खाइए। मौसमी जो हर एक मौसम में चलता है इसलिए इसका नाम भी मौसमी है। तो हर मौसम में पसंद आने वाला फल है मौसमी। आप मौसमी भर भर के खाइए। इसमें विटामिन सी होता है, आपके बच्चे की स्किन को क्लियर करेगा, फेयर स्किन होगी बच्चे की, और साथ ही साथ उसके फीचर्स है वो भी पूरे साफ होंगे। फिर लगातार भोजन करते हुए रहना है। आपको हर 2-3 घंटे में खाना खाना है। ऐसे नहीं है कि 1 घंटे में हमने बहुत सारा खाना खा लिया फिर है शाम तक खाना ही नहीं खाया, ऐसा नहीं करना है। आप अकेले को 2 जनों का भोजन करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर 2-3 घंटे में खाना खाना है। कभी फल खा लिए, कभी दूध दही खा लिया, कभी पनीर खा लिया, कभी रसगुल्ले खा लिए, है ना। इस तरह कुछ ना कुछ चीजें आपको खाते हुए रहना है। कभी नट्स खा लिए। और यहाँ पर वसा में मैं आपको बताना भूल गई थी, अखरोट, बादाम, सीड्स, है ना, किशमिश, ये सारी चीजें स्किप मत करना। नारियल पानी पीना। नारियल पानी में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपके शरीर के एक पोषक तत्व है उसकी कमी को पूरी करता है। तो जितना हो सकता है अपने प्रेगनेंसी में क्वालिटी वाली चीज खाइए। रोटी है वो थोड़ी कम खाना, क्योंकि रोटी है वो हमारे शरीर को जो भारी बना देती है। खाना है रोटी का वो भारी हो जाता है। उससे हमारे बच्चे को मूवमेंट करने के लिए कम जगह मिलती है और बच्चा मूवमेंट कम करता है। आपका बेबी कितना मूवमेंट कर रहा है, कब से मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगी और तुरंत रिप्लाई दूंगी, और हम कमेंट में बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है। एक प्रेगनेंसी पीरियड ऐसा टाइम होता है जो हर एक लेडीज के लिए, हर लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है उसकी पूरी लाइफ का। इसको खूब जिए, खुल के जिए। जो आपकी इच्छा है वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, और जो इच्छा है